That's the Bharat Jodo bit. And then I would talk about two divergent perspectives on the planet. The American view of things, the Chinese view of things. राहुल गांधी ने क्यों की चीन की तारीफ, अमेरिका पर लगाए कैसे आरोप, कैम्ब्रिज में लोकतंत्र पर क्या बोले राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद उनके अनुभव को जानने में विदेशी संस्थान भी रुचि दिखा रहे हैं। उन्हें दुनिया में प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भी आमंत्रित किया, जहां 21वीं सदी में सुनना सीखना विषय पर उन्हें भाषण का मौका मिला। इस दौरान राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर अपने विचार पेश किए। उन्होंने खास तौर से अपने व्याख्यान में दुनिया में लोकतांत्रिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी नई सोच का आह्वान किया जिसे थोपा न जाए। कैम्ब्रिज JBS या कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल में विजिटिंग फेलो राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी में 21वीं सदी में सुनना सीखना विषय पर अपना भाषण देते हुए कहा कि हम कभी भी एक ऐसी दुनिया की कल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं न हो और जहां लोग समानता के आधार पर खुद को विकसित न कर पाएं। उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें नई सोच विकसित करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब बलपूर्वक माहौल नहीं बना सकते। इसके लिए सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है और इस बात पर विचार करने की भी ज़रूरत है कि आप किसी तरह से लोकतांत्रिक माहौल को बना और उसे कायम कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सुनने की कला बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि सुनने और बर्दाश्त करने की समझ और क्षमता वहीं विकसित होती है जहां लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रभाव जीवित रहता है। अपने भाषण में उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने 12 राज्यों से होते हुए करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी, जिसमें अपने देश और देशवासियों को करीब से जानने और समझने का मौका मिला। राहुल गांधी के भाषण का दूसरा भाग सोवियत संघ के 1991 के विघटन के बाद से अमेरिका और चीन के दो अलग अलग दृष्टिकोण पर आधारित था। इस भाग में राहुल गांधी ने चीन की सराहना की। उन्होंने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इर्द गिर्द के संगठनों के जरिए सद्भाव को बढ़ावा दिया है, जबकि अमेरिका ने 2001 में ट्विन टावर पर हुए आतंकी हमलों के बाद अपने दरवाजे कम खोले हैं। साथ ही विनिर्माण से संबंधित नौकरियों को भी काफ़ी हद तक कम किया है। अपने भाषण के तीसरे भाग में जो वैश्विक बातचीत की अनिवार्यता पर आधारित था, उसे लेकर उन्होंने अलग अलग नज़रियों को अपनाने के नए ढंग को विकसित करने का आह्वान किया। साथ ही इससे जुड़े अलग अलग आयामों को भी एक साथ पिरोने की कोशिश की। And then I would talk about two divergent perspectives on the planet. The American view of things, the Chinese view of things, and how those two are playing out. And then I'd conclude by placing some ideas on the table about how we can think about these two divergent forces. The central thread is about listening, and it's about listening at the individual level, but also listening politically at scale. So not just one person, but listening to millions and millions of people and understanding how they're feeling and how they're responding. Okay? And then also listening to different cultures which you're not maybe used to or I'm not used to, and trying to get a sense of how they're seeing the world, and trying to piece together where they're coming from. So the broad idea is one of listening. इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।